सितंबर अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और एलजेपी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से सीटों के बंटवारे पर एक सप्ताह के भीतर फैसला करने की मांग की है। दोनों दलों के नेताओं ने सोमवार को पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए में जल्द सीट बंटवारे की मांग रखी और कहा कि चूंकि बीजेपी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए उसे सभी सीटों का बंटवारा कर देना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बिहार में, चूंकि 5 सितंबर को आचार संहिता लागू हो रहा है, तो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि 5 सितंबर के पूर्व सीट शेयरिंग हो जाए, सीट का बंटवारा हो जाए, तो हम लोग अपने अपने उम्मीदवार को सिग्नल देंगे, वो जाके अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो विलंब ना हो, इसलिए इसको इमीडिएट इन हाउस बैठ करके सल्टाने के लिए हमने सलाह दी। संवादहीनता दूर हो, इन हाउस बराबर रेगुलर बैठक हो और उसके सकारात्मक परिणाम अच्छे होंगे, इसलिए हमने ये बात की। हाल ही में एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पार्टी सांसद चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर जल्द फैसला करने का आग्रह किया था। इधर रामविलास पासवान ने भी दिल्ली में कहा कि एनडीए को सीट बंटवारा जल्द करना चाहिए। हालांकि उन्होंने खुद को सीएम रेस से बाहर बताया है। देर शाम बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने पटना में चिराग पासवान से भेंट की। बाद में दोनों ने कहा कि मामला जल्द सुलझ जाएगा। राउंड्स ऑफ बैठक लगेंगी, एक बार में सारी चीजें हल हो जाएं, सुलझ जाएं, वो संभव नहीं है। हमारी आज प्रदेश कमेटी ने भी अपनी कुछ बातें केंद्र के संज्ञान में दी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में दी हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के संज्ञान में दी हैं। उसमें कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग लगेंगी, उसके बाद मुझे लगता है एक ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हम लोग सकारात्मक रूप से सब साथ चल रहे हैं, आपस में हमारी बातचीत होती रहती है। बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और चिराग जी की हुई, जैसे हमारे जितिन राम मांझी जी की बातचीत हुई, रालोसपा के भी नेताओं से बातचीत होती रही है। हम सब लोग साथ आगे बढ़ते रहेंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे का मसला हल न हो पाने पर विरोधी दलों को हमले का मौका मिल गया है। मैं तो समझता हूं कि ये तमाम जो लोग हैं जो अब तक भाजपा के साथ थे, उनके लिए ये सोचने का वक्त है कि आप बिहार में एक प्रगतिशील, समन्वयवादी, समावेशी विकास के पक्ष में हैं, तो आप इधर आ जाइए, अभी भी आपके लिए वक्त है। अन्यथा आपको वो ले जाएंगे और फिर से आप उन तत्वों को परिपुष्ट करेंगे तो जो तत्व रणवीर सेना को जन्म देने और उसको बढ़ोतरी देने में कामयाब रहे थे। हाल में आरएसएल प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बीजेपी को 243 में से 102 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए। गौरतलब है कि बीते दिनों महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिए जाने के बाद से एनडीए के घटक दल बीजेपी पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में तमाम बयानबाजी के बीच जल्द सीट बंटवारा ही गठबंधन के हित में है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उसी तरीके से अब मुद्दों पर बात होना भी शुरू हो गया है। बिहार में बिजली की कमी लंबे समय से एक बड़ा जमीनी मुद्दा रहा है और इस बार भी राज्य में ऐसे ही जमीनी मुद्दे निर्णायक साबित हो सकते हैं। क्या है बिजली की बिहार में जमीनी सूरत हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में तेजी से गर्म होते सियासी पारे को बिजली के मुद्दे ने और गर्मा दिया है। बिहार सरकार ने विशेष कैबिनेट बुलाकर बरौनी थर्मल पावर के विस्तार के लिए 1592 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने अखबारों में बिजली की उपलब्धियों को लेकर विज्ञापन भी निकाला। बिहार सरकार के दावे के मुताबिक राज्य के शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 16 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है। अब बीजेपी और केंद्र सरकार के मंत्री राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक नीतीश सरकार का दावा भ्रामक है और राज्य की ओर से बिजली उत्पादन क्षमता में कोई इजाफा नहीं किया गया है। आज बिहार के जो बिजली घर हैं, उन्होंने गत 3 वर्षों में शून्य बिजली बनाई है। शून्य, एक मेगावाट नहीं, एक यूनिट नहीं। 2340 मेगावाट फर्म और 484 मेगावाट एडिशनल केंद्र सरकार देती है। उससे यहाँ पे अभी भी मात्र 200 यूनिट हर घर को मिलता है। केंद्र में बिहार के एक और मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी नीतीश सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर हमला बोला। जो कुछ भी दावा बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के बिजली के बारे में किया जा रहा है, पूरी तरह से खोखला है और भारत की सरकार पूरे संकल्प के साथ आने वाले दिनों में बिहार के इस विद्युत अभाव को पूरा करने के लिए काम करेगी। इधर आरोपों का जवाब देते हुए सत्ताधारी जेडीयू ने कहा है कि राज्य में बिजली व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार का रिकॉर्ड बेहतर है और केंद्र के मंत्री आंकड़ों के जरिए जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं।
बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है, इसका एहसास तो बिहार की जनता को है। गांव के खेत खलिहान तक के हमने पूर्ण विद्युतीकरण घर घर तक पहुंचाने का दावा भी नहीं किया है, और देश में ऐसा कोई राज्य भी नहीं है जो ये दावा करे कि हम हर घर में बिजली पहुंचा दिए, बिजली का कनेक्टिविटी हमने पहुंचा दिया है। गौरतलब है कि बिहार की करीब 50 लाख आबादी अब भी अंधेरे में रहने को मजबूर है, जिसमें दियारे के इलाके भी शामिल हैं, जहां आजादी के बाद से अब तक बिजली पहुंचाने को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तकरार केवल बिजली को लेकर है। जब पीएम मोदी ने राज्य के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था, तब जेडीयू ने कहा था कि केवल सपना दिखाया जा रहा है। वहीं नीतीश ने जब आनन फानन में कई परियोजनाओं की शुरुआत की, तो बीजेपी ने कहा कि नीतीश बिना जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। बिहार की एक बड़ी आबादी भले ही अभी भी अंधेरे में रह रही हो, लेकिन फिलहाल राज्य में बिजली को लेकर सियासत जोरों पर है। दावे हो रहे हैं और उन्हें खारिज भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब बिहार में सभी घर में बिजली हो और सभी को समुचित और भरपूर बिजली मिले, ये सपना पूरा होगा। कैमरामैन संजय जना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पटना। तो कह सकते हैं कि जो बिजली की